बीते 16 नवंबर की रात 10:30 बजे शहर के हरि सभा चौक स्थित अवतार भवन पर हुई गोलीबारी, जिसमें गार्ड पंकज की मौत हो गई थी। इस मामले में मकान मालिक राहुल सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए बताया कि अज्ञात अपराधियों ने जो 3 राउंड फायरिंग की थी वह दरअसल मुझे ही मारने आए थे, लेकिन संयोग से मैं वहां नहीं था, इस कारण मेरी जान बच गई। उन्होंने कहा कि हालांकि इस घटना में अपराधियों ने गार्ड पंकज सहनी को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद से इस हत्याकांड में मेरा नाम घसीटा जा रहा था। उन्होंने कहा कि बताया जा रहा था कि राहुल सिंह फरार है। इसी सिलसिले में उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि उस समय मैं घर पर नहीं था, इस कारण गेटमैन ने गेट नहीं खोला। इसी के विरोध में अज्ञात अपराधियों ने गेटमैन पर फायरिंग की। राहुल सिंह ने यह भी बताया कि जमीन विवाद के कारण उनके रिश्तेदारों ने घटना को अंजाम देना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो सके। राहुल सिंह ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। उन्होंने मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। लेकिन 16 नवंबर की जो घटना है उसको मैं आपको डिटेल में मैं बता सकता हूँ। 16 नवंबर को मेरे कुछ फ्रेंड आए हुए थे मेरे घर पे। मैं उनको छोड़ने के लिए पोखरिया पीर गया हुआ था और लौटते वक्त मैं मिठनपुरा के रास्ते से मैं वापस अपने घर की ओर आ रहा था। तो रास्ते में एक यो चाइना करके एक रेस्टोरेंट है। ठंड उस दिन ज़्यादा थी, तो मैं और मेरा बेटा और एक मेरा फ्रेंड था साथ में। हम लोग वहाँ रोक के सूप पीने के लिए वहाँ पे रोके गाड़ी अपना, और वहाँ 10-15 मिनट हुआ ही था हम लोग को पहुँचे हुए कि हमारे घर से फ़ोन आया मेरे भाई का और मेरे वाइफ का कि घर पे गोलीबारी हुई है और जो गेटमैन है पंकज, उसको गोली लगी है। तो हम लोग वहाँ से फिर जैसे तैसे घर पे पहुँचे और पंकज यहाँ पड़ा हुआ था, उसको लेके हम लोग माँ जानकी की ओर जो हॉस्पिटल है बैरिया में, वहाँ हम लोग निकल गए यहाँ से। उसी बीच में पंकज के जो परिवारजन थे उनको भी हम लोग ने फ़ोन कराया, और फिर जब माँ जानकी पहुँचे तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे 2-3 डॉक्टर वो लोग चेक किए और वो बोले ये तो मर चुका है। फिर वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस में उसको लोड करके फिर हम लोग SKMCH की ओर रवाना हो गए और सुबह 6 बजे तक हम लोग मेडिकल में ही थे। फिर गोलीबारी की वजह क्या है, कौन लोग थे? ये भूमि विवाद का मामला है। मेरा ये ज़मीन का जो केस है ये पिछले साल दिसंबर से चल रहा है, जो मैंने अपने बाबा, अपने दोनों चाचा के ऊपर मैंने केस दायर किया है। एक क्षेत्र में चर्चा है सट्टा के बड़े कारोबार का केंद्र यहाँ पे बताया जा रहा है। सट्टा के कारोबार को लेकर के गोलीबारी हुई, क्या कहते हैं? लोग कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। भारत देश है ये कोई भी किसी पे भी लांछन लगा सकता है। यहाँ फ्रीडम है, बोलने की आज़ादी है। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, हम भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा कुछ है नहीं। DSP साहब खुद आए थे यहाँ पे, सारा कुछ जांच करके गए हैं, और पुलिस भी हर दिन आती है यहाँ पे, देखती है, छानबीन करती है, हमसे भी पूछताछ करती है। हमसे जहाँ तक होता है हम सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक बात रहा किसी पे कुछ लांछन लगाने का, तो आस पड़ोस के लोग तो जलते ही हैं। आपने कहावत सुना ही होगा, जब तवा गर्म होता है तो अपना अपना रोटी सब सेकना चाहते हैं। घटना के कुछ दिन पहले कुछ विवाद वगैरह हुआ था जी। ये घटना के 1 महीने पहले मेरे साथ हाथापाई हुआ था। मेरे चाचा के ही कुछ लोकल गुंडे हैं, उन लोगों ने किया था, मारपीट किया था मेरे साथ, और 14,900 रुपये के आसपास मेरे जेब में पड़ा हुआ था, वो भी ले लिया। और सोने का एक चेन था। मैंने FIR भी किया था। उससे पहले मार्च में मैंने FIR दायर किया था मिठनपुरा थाना में, जो मेरे चाचा ने धमकी उमकी दिया था फ़ोन पे। तो ये लेके तीसरा कांड है जो मैंने FIR जो वहाँ पे किया है। और पुलिस से हमेशा, और मेरी यही रही है कि आप हमेशा, उनको मैंने यही बोला है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे जान का खतरा है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं अपने भाई, फादर और वाइफ और एक 2 साल का बच्चा है मेरा, उनके साथ अकेला रहता हूँ उस घर में। मृतक के परिजन को क्या कहना है, वो किन पे आरोप लगा रहे हैं? मृतक के परिजन किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी शायद कल वो IG ऑफिस गए थे CCTV फुटेज का गुहार लगाने के लिए, और उनको शायद धमकी भरा फ़ोन भी जा रहा है, क्योंकि सीतामढ़ी के रहने वाले मेरे चाचा लोग हैं, और जो केशव है जो भाई है, यहाँ के कुछ लोकल गुंडा भी हायर किए हुए हैं, उनका कांटेक्ट है, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं।
जो केशव जो लड़का है चचेरा भाई, वो पहले भी एक खून में जेल रहा हुआ है 4-5 महीने के लिए, उस पर भी केस चल रहा है। और यहाँ मृतक के परिजन के लिए हम लोग यही आप लोग से और जनता से और सबसे विनती करते हैं उनको न्याय मिले, और जहाँ तक हो हम सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो जिस समय घटना घटी थी मेन गेट बंद था या खुला था? मेन गेट बंद था सर। हत्या गेट पे ही उसको गोली मारी गई थी, और गोली मारने के बाद वो गेटमैन जो था वहाँ से जब उसको गोली लगा तो उसको पता नहीं चला होगा शायद, और वो वहाँ से आके अंदर हमारे कैंपस के अंदर आके वो गिर गया था। और उसके बाद फिर जब पब्लिक मूव थोड़ा बढ़ा तो 2 हवाई फायरिंग हुआ, और वहाँ से वो लोग बाइक से थे, वो लोग चले गए। डायरेक्ट रूप में आप किस पे आरोप लगाएंगे आप? डायरेक्ट रूप में एक तो मेरा चचेरा भाई है, और इससे पहले जो मेरा ये 1 महीने पहले जो मैंने FIR दर्ज किया था वो मामला भी इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें कुछ भूमाफिया लोग भी हैं जो इसमें जो पर्दे के पीछे से अपना काम करना चाह रहे हैं। मेरे ज़मीन पे बहुत लोगों का बहुत बुरा नज़र है, और वो चाह रहे हैं कि इन लोगों का पट्टी पटदार का झगड़ा है, इसके बीच का फ़ायदा उठा लें। एक बार फिर से आपको सवाल में फिर दोहरा रहा हूँ, जो चर्चा में सट्टा के केंद्र के बार बार जिक्र में आ रहा है, क्या कहेंगे खुले रूप से? इसको आप बताइए। मैं खुले रूप से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इस तरीके का कोई कारोबार नहीं होता था। किसी पे आप किसी भी चीज़ का लांछन लगा सकते हैं। प्रशासन क्या जवाब देगा? प्रशासन अभी तक हम लोग की और सबकी बहुत मदद करती हुई आई है, और जो सत्य है उस तथ्य पे वो काम कर रही है। और प्रशासन से मैं यही विनती करूँगा कि हम लोग थोड़ा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, हम लोग को प्रोटेक्शन दें, और इस चीज़ को जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करें। नाम बताइए। जी, मेरा नाम राहुल सिंह हुआ, अवतार भवन, हरिसभा चौक।